किसी को हुक्म मत दीजिए कि तुम यह करो, तुम वह करो। हुक्म देने का तरीका सेना में अच्छा समझा जाता है, परंतु सामाजिक जीवन को हम लोग सैनिकों की तरह नहीं, वरन सहयोग के साथ, भाईचारे के आधार पर व्यतीत करते हैं। इसमें हुक्म देने की पद्धति कारगर नहीं होती। वेतनभोगी नौकर भी यह चाहता है कि मुझे केवल मशीन का जर पुर्जा न माना जाए। जिस कार्य में अपना विचार समन्वित नहीं होता, जिस कार्य में अपनी निजी दिलचस्पी नहीं जोड़ता, वह कार्य आधे मन करने से बेगार की तरह किया जाता है। पराया जराया यह कहावत मशहूर है। दूसरे के काम को ऐसे किया जाता है मानो जराया हुआ हो, जला दिया गया हो। साधारणतः हुक्म बजाने में अपनी लघुता साबित होती है, और लघुता परवशता के विरुद्ध विद्रोह की इच्छा उठा करती है। आपने देखा होगा कि छोटे बालक, जिन्हें आज्ञा पालन से हानि का भय नहीं होता, अक्सर हुक्म उदूली किया करते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं होता कि पराधीन की तरह आज्ञा पालन के लिए मजबूर होना पड़े। बड़ा होने पर मनुष्य लोभ या भय के कारण हुक्म बजाता है, पर आंतरिक इच्छा उसकी वैसी नहीं होती। विश्व में आजकल स्वतंत्रता की तीव्र मांग है। स्वतंत्रता के लिए मानव जाति घोर संघर्ष कर रही है, बड़ी बड़ी कुर्बानी कर रही है। अध्यात्मवादी भी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति या स्वतंत्रता एक ही वस्तु के दो नाम हैं। सब कोई पराधीनता से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे कतई पसंद नहीं करते। आप अपना हुक्म देने की भाषा में सुधार कीजिए। जो कुछ कहना हो, प्रभाव के रूप में कहिए, सलाह देने के रूप में कहिए। फैसला उसे स्वयं करने दीजिए। अपनी बात को इस तरह रखिए जिससे निर्णय खुद उसे ही करना पड़े, और वह निर्णय वही हो जो आप चाहते हैं। मुझे पानी पिलाओ। ऐसा आज्ञा सूचक वाक्य कहने की अपेक्षा ऐसा कहिए कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं, या क्या आप मुझे पानी पिलाने की कृपा कर सकते हैं। यह वाक्य प्रस्ताव के रूप में है। निश्चय ही इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। वह उत्तर देगा, हां, पिला सकता हूं, लीजिए अब भी पिलाता हूं। प्रस्ताव पर निर्णय की छाप उसने खुद लगाई है, इसलिए निश्चय ही अपनी बात को पूरा करने के लिए वह उस काम को शीघ्र और अच्छे ढंग से करेगा। यदि हुक्म की तरह वह बात कही होती, तो अनिच्छापूर्वक वह काम होता, विलंब से होता, दिलचस्पी के अभाव में उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता। इसलिए आप अपनी बात को हुक्म की भाषा में नहीं, प्रस्ताव की तरह दूसरों के सन्मुख उपस्थित किया कीजिए। निर्णय करने का अवसर उसे ही दिया कीजिए। यदि निर्णय आपकी रुचि का न हो, तो उसमें संशोधन कीजिए, परंतु उसमें भी प्रस्ताव की ही भाषा काम में लाइए। अंततः उससे वही निर्णय करा लीजिए जो बात आप चाहते हैं। इस तरीके में आज्ञा देने की अपेक्षा कुछ शब्दों का अधिक उच्चारण करना पड़ेगा, पर स्मरण रखिए, यह कष्ट आपके लिए कई गुना सुफल उत्पन्न करेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।